गरीब लोग हैं, उनके राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड उनको बनवाए जाएंगे। कॉलोनी नहीं है, कॉलोनी दिलवाएंगे। और एक और नई समस्या हमारे बीच जो हमें देखने को मिली है, मैंने देखा नगर पालिका में करीब 50 से 60 सफाई कर्मियों को निकाल दिया गया। जो बेचारे रोजी रोटी के लिए मोहताज हैं। अच्छा, उसका कोई कारण नहीं समझ में आया, उसका क्यों निकाल दिया गया? सर वो तो मैं क्या बताऊं, वो तो वही लोग जाने जिन्होंने निकाला है। लेकिन मुझे बड़ा कष्ट हुआ, इसके चलते मैंने सोचा कि मैं नगर पालिका का चुनाव लड़ूंगा और चुनाव में अगर मैं जीता तो निश्चित उन लोगों के लिए सबसे पहले उनको बहाल किया जाएगा। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप हमारे चैनल सूर्या पेज के ऊपर लगातार भरता नगर पालिका की कवरेज देख रहे हैं। चुनाव में ज़्यादा समय नहीं रह गया है और हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे राजकुमार भारती जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस चैनल पर बुलाया। ठीक है सर। सबसे पहले तो अपने व्यूअर्स को हम चाहते हैं कि आप उनसे कुछ बोल दें इस चैनल को लेके। मेरा नाम राजकुमार भारती है, मैं दुहारे समाज से हूँ और समाजवादी पार्टी बतना से नगर उपाध्यक्ष हूँ। मेरा निवास स्थान अम्बेडकर नगर भरतना है। बहुत सारे प्रत्याशी आएंगे जी। एक बसपा के बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं, पहले चुनाव लड़ा उन्होंने, बलवीर सिंह उर्फ नीरज जी। हमारे स्टूडियो में वो आए थे जी, उनका साक्षात्कार हमने किया था। तो उन्होंने जब हमने बात की कि संघर्ष कहीं है ज़मीन पे, फिर संघर्ष सबके साथ होता है। तो हमने बोला कि आपका संघर्ष किसके साथ होगा? बोले जो भी मैदान में आएगा उसके साथ होगा जी। तो हमने कहा कहीं संघर्ष की स्थितियाँ आपको ऐसा तो नहीं दिखाई दे रही कि कांटे की लड़ाई हो? तो बोले नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि कहीं संघर्ष कर पाएंगे आप नीरज भाई से, या अगर वो आते हैं आपकी बिरादरी से हैं, वो भी एक नेता हैं जी, अगर वो आएंगे आप समाजवादी से प्रत्याशी बने जी, तो संघर्ष के मुकाबले में आप कहीं टिक पाएंगे उनके सामने? सूर्या जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस दल से वो चुनाव लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से जी, बहुजन समाज पार्टी है कहाँ, रही कहाँ, आप बता दीजिए। पूरे प्रदेश में उनकी हालत इतनी ख़राब है, एक सीट विधानसभा चुनाव में ले पाए। बर्तना में कहाँ नेता है? बर्तना में आपको कहीं लगता है बसपा कोई लीडर है? एक नेता थे, बहुत दिग्गज नेता जिले के थे, राघवेंद्र सिंह गौतम जी, वो हमारे साथ हैं आज, आपको पता ही है। आपकी पार्टी से विधायक भी हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ से विधायक भी हैं। तो मुझे लगता है बसपा का कहीं कोई मतलब नहीं है। तो ये जो चुनौती दी जा रही है कि हाथी इस बार चलेगा, नहीं, कुछ चलेगा, कहीं क्या लगा? कहीं कोई हाथी नहीं चलेगा, न यहाँ चलेगा, न प्रदेश में चलेगा, न देश में चलेगा। हाथी है क्या? हाथी तो पूरा खत्म हो चुका है, आपको भी पता है, पूरे प्रदेश को पता है। तो ये जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे खोखले होंगे? बिल्कुल खोखले दावे, कहीं कोई हमसे किसी का कोई फिर नीरज के थ्रू पैनापन दिखाई देगा हाथी का यहाँ भरतना में। अब वो जो भी हो, लेकिन मेरे सामने कोई हाथी का मतलब नहीं है। हमारी पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है, प्रदेश में भी देश में भी, और हमारी पार्टी की बहुत लोकप्रियता है। ठीक है। और आपसे विशेष निवेदन है कि जो मैं साक्षात्कार आपके सामने दे रहा हूँ, कृपया करके इसको पूरा दिखाएं, कोई कट ना करें। हम पूरे दिखाते हैं, अपने व्यूअर्स को बता देना चाह रहे हैं कि हम कोई साक्षात्कार को कट नहीं करते हैं। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि उसको कट करना पड़ता है मर्यादा में रहते हुए। जी जी, तो उनको हम कट कर देते हैं, बाकी हम पूरा ही दिखाते हैं। नहीं, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं करी आपसे। आपका पूरा दिखाएंगे, आपका पूरा मर्यादा हम बात करिए, आप परेशान ना हो, आपका पूरा का पूरा साक्षात्कार जाएगा जी। बस ये अगर कुछ बातें हमें अगर सुनने में ऐसा लगेगा कि नहीं ये नहीं जानी चाहिए पब्लिक प्लेस में, तो उसको हम कट कर देंगे, बाकी सेम टू सेम आपका पूरा जाएगा। ठीक नहीं, अभी तक मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। मैं करीब 25-30 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। कभी आपने चुनाव नहीं लड़ा जी? तो इतने बड़े चुनाव में जी कैसे दांव पैंच खेले जाते हैं? आपको राजनीति तो पता ही है। नहीं, राजनीति हर प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं। जी जी। आप तो पहली बार आ रहे हैं चुनाव में, तो कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, पहली बार आ रहे हो अलग की बात है। मैंने बहुत सारे चुनाव देखे, चुनाव कराए हैं, और करीब 30 साल से मैं राजनीति में हूँ और बराबर 30 साल से समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ जी। ठीक है। चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं आप? ऐसे क्या मतलब अभी तक आपने चुनाव नहीं लड़ा 25-30 साल में, इस बार चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं? इस बार देखो, हर आदमी चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, और मैं चुनाव लड़के जनता के बीच जाना चाहता हूँ। जनता के कई काम, कई समस्याएं मेरे सामने आई, लोगों ने हमसे कहा कि चुनाव लड़िए, हमारे समर्थकों ने कहा, इसलिए मैंने इच्छा जाहिर की और मैं इस वजह से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। पहली वरीयता आपकी समाजवादी पार्टी है जी? दूसरी वरीयता भी है कोई? नहीं, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ। अगर टिकट नहीं मिलती है तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे?
नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी नहीं हम जी हम तो चाहते हैं कि आपको मिल जाए जी टिकट, जी जी है ना, आपने संघर्ष किया, आपको मिल जाए, लेकिन मिलेगा तो किसी एक को। और समाजवादी पार्टी कोई नई नवेली पार्टी तो है नहीं जी कि एक ही दावेदार होगा, कई सारे दावेदार होंगे, कई सारे दावेदार हैं। चांस जी जी 1% भी मान लीजिए अगर आपको नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? नहीं, मैंने अपनी इच्छा जाहिर की है। पार्टी में कई प्रत्याशी आएंगे, कई लोग टिकट मांगेंगे और मैं भी टिकट मांग रहा हूँ उस लाइन में। तो आपने बिल्कुल सही कहा, ज़रूरी नहीं हमको मिल जाए। अगर हमको समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और नहीं देती है तो अन्य किसी दल से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ओके जी। तो पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में आप? हाँ, पार्टी जिसको टिकट दे देगी उसके साथ में रहूँगा और पूरा तन मन से उसके लिए काम करूँगा, अभी तक जैसे करता है हम। आरक्षित सीट के ऊपर चुनाव लड़ेंगे या फिर सामान्य के ऊपर भी? क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं वो सामान्य से भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो आपकी इच्छा क्या है? आप एससी कोटे से ही चुनाव लड़ेंगे या अगर सामान्य होती है तब भी आप नहीं, अगर एससी सीट होती है तब मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर सामान्य होती है उस पोजीशन में चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे गुरु लोग हैं जो चुनाव में बीच में आएंगे, उनके बीच में बिल्कुल चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं हूँ मैं। जो भी आएगा उसका समर्थन करूँगा। अच्छा, जो भी आएगा उसका समर्थन आप करेंगे? दल से आएगा या फिर? नहीं, दल से भाई। आप देख रहे हैं मेरे ऊपर टोपी लगी हुई, तो मैं वही चीज़, जरूरी बात है कि समाजवादी पार्टी के लिए काम चुनाव व्यक्ति विशेष चुनाव भी होता है, दल के बंधन खुल जाते हैं। अगर चुनाव की स्थिति में सामान्य सीट पर कई सारे दावेदार होंगे जी, तो फिर आप दल का समर्थन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। दल के साथ रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। जनता के लिए क्या रोड मैप प्लान किया है? आप युद्ध भूमि में जा रहे हैं जी, जैसे सेनापति युद्ध भूमि में जाने से पहले तैयारी करता है। जी जी। आपने क्या तैयारियां की हैं? नहीं, तैयारी क्या, असल में क्या है, मैं भरतना में बराबर घूमता हूँ, लोगों के साथ बैठता हूँ, लोगों की कई सारी समस्याएं। अभी मैंने देखा कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ में गलियाँ बहुत ख़राब हैं, लगभग घुटनों तक पानी भर जाता है। लोगों ने हमसे कहा कि ऐसी समस्या है, तो मैंने देखा कि जब तक मैं जनता के लिए कुछ करने की मन में इच्छा हुई तो मैंने सोचा कि मैं चुनाव लड़ूं। चलिए, सड़कों का काम आप करेंगे? अच्छा, उनको बहाल करने का काम जी जी जरूर। एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ आएगी जी, ऐसी सीट पर आप चुनाव लड़ेंगे जी, उस समय दूसरे दल से भी प्रत्याशी आएंगे। हो सकता है कि आपके समाज के ही प्रत्याशी आपके बीच में बिल्कुल आएंगे। तो फिर अपने समाज को आप कैसे मोटिवेट करेंगे अपनी तरफ लाने के लिए? क्योंकि आपका कोई राजनीतिक करियर ऐसा नहीं है कि जनता आपके इस तरीके से जानती हो कि आप चुनाव भी लड़ते हैं। देखो, पहला अनुभव होगा आपके सामने, हो सकता है कोई एक्सपीरियंस। सूर्या जी, अनुभव पहला नहीं है, क्योंकि मैंने कई चुनाव में काम किया है, अपने नेताओं के साथ काम किया, मैंने सबको देखा है, चुनाव कैसे होते हैं, चुनाव कैसे कराए जाते हैं। ठीक है, और प्रत्याशी तो कई आएंगे, हमारे समाज से भी आएंगे, अदर समाज से भी आएंगे। ठीक है, तो वो होता है क्या है, इसमें कुछ व्यक्तिगत व्यवहार भी होता है। हमारे व्यक्तिगत व्यवहार के हिसाब से हमें वोट मिलेगा। उसके बाद जिस दल से मैं चुनाव लड़ने की सोच रहा हूँ वो हमारा बहुत ही लोकप्रिय दल है, ये आपको भी पता है और सभी को पता है कितनी लोकप्रियता हमारे दल की है। तो ज़रूरी बात है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं और मेरा समर्थन करेंगे। कौन कौन से वार्ड आपको मजबूत दिखाई दे रहे हैं और कौन कौन से वार्ड में आप कमज़ोर हैं व्यक्तिगत तौर पे? आपने अभी आकलन किया होगा अपना। मैं किसी वार्ड में कमज़ोर नहीं हूँ, कहीं पर मेरी कोई कमज़ोरी नहीं है। आज के समय में भी आपने देखा होगा लगभग सबसे ज़्यादा सभासद समाजवादी पार्टी के हैं, तो मैं कैसे मान लूँ कि मैं कमज़ोर? मैं कहीं कमज़ोर नहीं हूँ। मेरी सब सभासद से बात हुई है, सारे लोगों से बात हुई है, मैं बिल्कुल कहीं कमज़ोर नहीं हूँ। कोई राजनीतिक व्यक्ति जो दूसरे दल का हो आपको चुनाव के समय समर्थन देने की बात कर सकता हो? दूसरे दल का व्यक्ति, देखो समाजवादी तो आपको समर्थन करेंगे जी, लेकिन उस समय लोग कहते हैं कि दल का चुनाव होता है लेकिन व्यक्ति विशेष चेहरे का भी चुनाव होता है। बिल्कुल सही बात है। तो चेहरे को देखकर कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स होती है अलग अलग दलों में। जी। तो आपको ऐसा लगता है कि दूसरे दलों के लोग भी आपको पीछे से मदद कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे, और लोग आज हमसे कह भी रहे हैं कि भारती जी आपको टिकट मिलता है तो हमारा आपका पूरा दूसरे दलों के लोगों ने आपको किया है? बिल्कुल, और अगर वो हमारा समर्थन करते तो उनका स्वागत है। अच्छा जी। जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता से क्या कहना चाहेंगे जो आपको चाहने वाले हैं, देख रहे हैं चैनल को? हम अपने सभी चैनल वालों का नमस्कार, बड़ों को प्रणाम करते हुए, अगर आने वाले समय में हमारी पार्टी हमारे ऊपर भरोसा जताती है तो सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारा समर्थन करें। और मैं
जितना भी काम करूँगा जनता के सामने हर काम को रखा जाएगा, कोई काम चोरी चुपके नहीं होगा। बस यही मेरा निवेदन है, आप हमें वोट करें, सपोर्ट करें और हर जितना से ज़्यादा आपके लिए कर सकूँगा मैं वो काम करूँगा जिससे हमारे लोगों का भला हो। जी साथियों, ये थे राजकुमार भारती जी, जो संभावित प्रत्याशियों में से एक हैं। और मेरे चैनल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको कि आपको टिकट मिले, आपको भी बहुत बहुत बधाई जी, सुशोभित हों, काम करें, जो भी आपने सोचा वो काम करें। व्यूअर्स से हमारा एक ही कहना है कि आपको हमारे ये इंटरव्यूज़ अगर अच्छे लग रहे हों, आपको अगर ये लग रहा हो कि सूर्या पेज वास्तविकता में सच्चाई दिखाने का काम कर रहा है, ये कोई दलाली नहीं कर रहा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। भरतना नगर पालिका का सबसे विश्वसनीय चैनल सूर्या पेज आपके बीच हमेशा बना रहेगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मिलेंगे कभी दूसरे दौर में, दूसरे दिन किसी दूसरे शख्सियत के साथ आपका रूबरू करवाएंगे, आपको साक्षात्कार उनका लेके आएंगे। धन्यवाद।